में लीडिंग इवेंट प्रोडक्शन भोपाल के द्वारा पल्लवी पाटिल, सलमान खान और आदिल खान के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक भविष्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में हिंदी भवन में 14 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पश्चिम से भाजपा के विधायक भगवान दास सबनानी मुख्य अतिथि रहेंगे तथा विशेष अतिथि के रूप में नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी होंगे। इस कार्यक्रम में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा के गीत संगीत के साथ साथ हिंदी में कविताएं तथा हिंदी परिधान पहनकर महिलाएं पहुंचेंगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज का युवा नौजवान अंग्रेजी की ओर ज्यादा आकर्षित है और ज्यादा से ज्यादा कर अंग्रेजी में किया जा रहे हैं। इसलिए भारत देश की जो संस्कृति है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से विलुप्त होती जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए और हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको हमेशा के लिए जीवित रखने के उद्देश्य से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में नौजवान युवा पीढ़ी हिंदी भाषा को समझ सके, उसका इस्तेमाल कर सके और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कर इस देश में हो सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रमों में हिंदी भाषा की एक लहर देश में दौड़ेगी और नागरिक इसके प्रति हिंदी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके। यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम में हम जितना हो सके हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है जो इन सबसे दूर जा रही है, उनके लिए एक तरीका है कि हिंदी को किस तरह आगे प्रोत्साहित किया जाए। इसमें कुछ हिंदी गाने रहेंगे, साथ में हिंदी की पोएट्री वगैरह रहेगी, क्योंकि आजकल के समाज में जिस तरीके से इंग्लिश ख़ास तौर से युवाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो हम उनको प्रेरित करना चाहते हैं हिंदी भाषा को लेके, और हिंदी की ही वेशभूषा में वहाँ पर कुछ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही हिंदी संगीत रहेगा, हिंदी के नाटक रहेंगे। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं इस हिंदी दिवस पर। और बाकी और इसमें हमारे 4 तरह के कैटेगरीज हमने रखी हैं, जिसमें आप देशभक्ति के, जिसमें हमने गीत के कंपटीशन रखा है, और दूसरा अपना जो एक प्रदर्शनी रखी है जो कि आप अपने भारतीय संविधान को पहनकर आप अपने आप को शो कर सकते हो। तीसरा हमारा एक जो है बॉलीवुड के, जो आजकल आपको पता है कि आजकल के युवा सबसे ज़्यादा बॉलीवुड या इन सब चीज़ों में ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हमने एक स्लॉट उसका भी रखा है कि जिसमें आप चाहें तो आप उसको बॉलीवुड को उस रेट्रो पुराने फिल्मों में जो यूज़ किया जाते थे परिधान, उनको हम ऐसा हिंदी मतलब हिंदी को बेस रखते हुए हमने उसको एक रखा है स्लॉट। तो उसकी वजह से भी एक नई जो युवा है पीढ़ी है उनको भी एक तरह से एक नया मैसेज जाएगा हमारी शो की तरफ से कि आप उस चीज़ को ख़त्म ना करें। हिंदी जो है वो हमेशा रहे, ये नहीं कि आजकल जो इंग्लिश और आजकल हम देखते हैं कि इंडिया और भारत तो एक ही है, लेकिन अब लोगों ने स्टेट वाइज इसको बांटना शुरू कर दिया कि आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वो कहते हैं मराठी बोलो, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो फिर गलत होता है उनके लिए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि भाई हिंदी जो है एक मातृभाषा है हमारी, तो उसको हम ना भूलें। बाकी इसी वजह से हमारा हमने एक नया शो लेके आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम सबको अच्छा लगेगा और सब इससे प्रोत्साहित होगा। आपको ऐसा कब लगा कि हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है देश से? लगा आजकल के जो हम रील्स देख रहे हैं युवाओं के लोग बाग उसको मजाक में लेकर या गुस्से में लेकर, दोनों ही चीज़ों से उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं लोग। आजकल के जो हम देखते हैं कि युवा हैं वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ शॉर्टकट हो जाए या इंग्लिश में हो जाए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कूल लगेंगे। इस कार्यक्रम में आजकल कौन और जो शोज़ भी आजकल हो रहे हैं आप और हम देख रहे हैं लगातार, क्या है वो फैशन शो हो, मॉडलिंग शो हो, तो वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी इसमें उपयोग किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी हिंदी की भी वेशभूषा है, हमारे देश के अलग अलग स्टेट की अपनी अपने
कलाकारियाँ हैं, कलाकृति हैं, तो वो भी लोगों तक पहुँचे और वहाँ का जो ड्रेसअप है, जो हमारा देसी ड्रेसअप है, वो लोगों को देखने को मिले। तो सबसे मेन हमारी प्रायोरिटी ये है कि वेस्टर्न कल्चर से हटकर हम हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करें। आप हिंदी चीफ गेस्ट रहेंगे इसमें? इसमें फ़िलहाल में तो हमारी बात हुई है, दक्षिण पश्चिम विधायक भगवान दास सबनानी जी भी आने वाले हैं और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का भी हमारे शो में आने का है। और भी साथ ही कुछ अभी जो मौजूदा भोपाल में वेब सीरीज़ बन रही है उसके कुछ एक्टर से हमारे संपर्क में हैं, वो रहेंगे। साथ में भोपाल के ही पुराने संगीतकार जो कि पुराने आर्केस्ट्रा वाले हैं वो रहेंगे। और साथ ही एक हम अपने शो में एक थर्ड ट्रांसजेंडर को भी अपने शो में उपस्थित कराना चाहते हैं। महामंडलेश्वर जी हैं और काफ़ी लोग उनसे प्रोत्साहित हुए हैं, तो वो भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम स्थल और समय? ये कार्यक्रम स्थल रहेगा आपका हिंदी भवन, 14 तारीख हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ही रहेगा, हिंदी दिवस पर। और ये दिन में 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। कार्यक्रम को क्या आगे भी बढ़ाने की कुछ आपके योजनाएं हैं या कार्यक्रम सिर्फ 14 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा? आगे भी इसको लेकर हम अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और भी शोज लेके आएंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी भाषा तक जोड़े। हालांकि अभी तो ये हमारा हिंदी को लेके पहला शो है और हम जैसा रिस्पांस मिलेगा तो आगे हम उससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। कोई जन जागरण अभियान चलाया जाएगा क्या हिंदी को लेकर? अभी जैसे कि बताया कि अभी ये पहला ही कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि लोग कितना हिंदी से जुड़ाव हो रहा है, लोग कितना आकर्षित होते हैं। अगर लोग इससे ज़्यादा आकर्षित होंगे तो हम हर तरीके के नए व्यायाम लेके आएंगे, तरीकों के कार्यक्रम लेके आएंगे, प्रोग्राम लाएंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हिंदी मातृभाषा ज़्यादा प्रमोट हो सके। आप इस कार्यक्रम में लोगों को जुड़ने के लिए किनको टारगेट कर रहे हैं, यूथ या फिर किसी और को? मेन तो आज के समय में यूथ ही है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेट भी इसमें जुड़ रहा है अधिकतर सभी युवा हैं, तो युवा पीढ़ी को ही सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट रहेगा इस पर आगे से आगे जोड़ना।